ओम श्री विष्णवे नमः। आइए जानते हैं साल 2022 में अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है, व्रत कब रखना है, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत कब खोला जाएगा, तुलसी दल इस दिन कब तोड़ने चाहिए। साथ ही आप जानेंगे पूजा विधि और कथा के बारे में। एकादशी व्रत के नियमों का पालन 3 दिन तक किया जाता है, यानी कि दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक। और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। भगवान विष्णु की पूजा करने से और इस दिन दान करने से कहा जाता है हर प्रकार के पापों का नाश हो जाता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत में दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले भोजन किया जाता है। सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और दशमी तिथि को किया गया भोजन भी शुद्ध सात्विक होना चाहिए। दशमी तिथि को ही तुलसी दल तोड़कर रख लेने चाहिए और स्त्रियों को या फिर कन्याओं को अपने सिर धुलकर स्नान दशमी तिथि को करना चाहिए, क्योंकि एकादशी में सिर धुलकर स्नान नहीं किया जाता है। फिर अगले दिन यानी कि एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ हो सके तो पीले वस्त्र धारण करके हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। जो लोग इस दिन व्रत ना रख पाए वो केवल पूजा करने का भी संकल्प ले सकते हैं। फिर एक चौकी पर साफ पीला वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करके धूप दीपक जलाकर भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाकर पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करके, माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करके और व्रत की कथा पढ़कर सुनकर सबसे अंत में विष्णु चालीसा का पाठ करके आरती की जाती है। इस दिन भोग में तुलसी दल आप जरूर भगवान को अर्पित करें। इसके अलावा आज के दिन आप जो भी मौसमी फल हैं या पंचमेवा है, पंचामृत है, उनका भोग भी भगवान को लगा सकते हैं। एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो लोग उपवास नहीं भी रखते हो उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दिन भर उपवास रखते हुए शाम को जो लोग निराहार नहीं रह पाते हो वो एक समय फलाहार कर सकते हैं। एकादशी का व्रत हमेशा अगले दिन द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में ही खोला जाता है और शुभ मुहूर्त होता है सूर्योदय के बाद और हरिवासर का समय बीतने के बाद। अशुभ मुहूर्त में खोले गए व्रत को या हरिवासर के समय खोले गए व्रत को भगवान श्री हरि कभी स्वीकार नहीं करते हैं। और हरिवासर का समय होता है द्वादशी तिथि जब प्रारंभ होती है तो उसका प्रथम 1/4 पहर यानी कि शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय। हमेशा हरिवासर का समय बीत जाने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए और व्रत खोलने से पहले आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी मंदिर में दान दक्षिणा या फिर गौमाता को गौग्रास देकर या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ न कुछ दान की सामग्री देकर आप अपना उपवास खोल सकते हैं। एकादशी के दिन अगर घर में काली चींटियां दिख जाएं तो बहुत शुभ रहता है। ऐसे में काली चींटियों को आप आटा डाल सकते हैं या फिर आटे में शक्कर मिलाकर भी डाल सकते हैं। साल 2022 में इस बार 6 अक्टूबर गुरुवार के दिन पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। गुरुवार का दिन है तो हो सकता है आपने बृहस्पति देव का व्रत भी रखना हो। ऐसे में 2 व्रत एक साथ कैसे रखे जाते हैं या व्रत का पारण फिर कैसे करना चाहिए, इसकी अलग से जानकारी आपको पारण विधि वाली वीडियो में मिलेगी, आप देखना मत भूलिएगा। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 5 अक्टूबर बुधवार की दोपहर 12:01 से, जिसकी समाप्ति होगी 6 अक्टूबर गुरुवार की सुबह 9:40 पर। एकादशी का व्रत उदया तिथि के अनुसार रखा जाता है। अगर 2 दिन तक तिथि होती है तो ऐसे में द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखना उत्तम माना जाता है। तो द्वादशी तिथि युक्त एकादशी 6 अक्टूबर गुरुवार को रहेगी। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 अक्टूबर गुरुवार की सुबह 9:41 से, जिसकी समाप्ति होगी 7 अक्टूबर शुक्रवार की सुबह 7:26 पर। इसलिए एकादशी का व्रत 6 अक्टूबर को ही रखा जाएगा और व्रत खोला जाएगा 7 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह। 6 अक्टूबर को एकादशी के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:17, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:02 और 7 अक्टूबर को यानी कि द्वादशी तिथि के दिन शुक्रवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:17 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:01 पर। एकादशी का उपवास खोला जाएगा 7 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह 6:18 से लेकर 7:25 के बीच में। आपको इसी शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर उपवास खोल लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और त्रयोदशी तिथि जो है वो प्रदोष व्रत कहलाती है। और इस दिन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कुंडली में दोष निवारण के लिए प्रदोष व्रत रखा जाता है, जिसकी वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप जरूर देखिएगा। आइए आप सुनते हैं पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहा करता था। वह बड़ा क्रूर और हिंसक था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति में ही बीता था। एक दिन अचानक वह जंगल में तपस्या करते हुए अंगिरा ऋषि से मिला तो वह उनसे कहने लगा कि मेरा कर्म तो बहेलिये का है, इस कारण न जाने मुझे कितने ही बेजुबान और निर्दोष पशु पक्षियों को मारना पड़ता है। मैंने तो अपने जीवन भर
पाप कर्म ही किए हैं, इसलिए मुझे तो नरक में ही जाना पड़ेगा। हे मुनिवर, कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति भी हो सके। तब महर्षि अंगिरा ने उस बहेलिये को आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत रखने के लिए कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा। इस दिन बहेलिये ने विधि विधान से भगवान विष्णु का पीले फल और पीले फूलों से पूजन किया और निराहार रहकर उपवास रखा। भगवान विष्णु की कृपा से बहेलिये को सारे पापों से मुक्ति मिल गई। मृत्यु के बाद जब यमदूत बहेलिये को यमलोक लेने के लिए आए तो वे चमत्कार देखकर हैरान रह गए। पापांकुशा एकादशी के प्रभाव के कारण बहेलिये के तो सारे पाप मिट चुके थे और वहां पर देवदूत बहेलिये को ले जाने के लिए खड़े थे। तब यमदूतों को खाली हाथ यमलोक वापस जाना पड़ा। इस प्रकार बहेलिया भगवान विष्णु की कृपा से और पापांकुशा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से अंत में वैकुंठ लोक को गया। इसलिए जो भी भक्त सच्चे मन से पापांकुशा एकादशी का व्रत विधि विधान से करते हैं, उनके सभी पापों का तो नाश होता ही है, उनके आने वाली और अगली पिछली सभी पीढ़ियों के पापों का नाश हो जाता है, उनके कुल का उद्धार होता है। और ऐसा व्यक्ति यदि अपने पितरों को इस एकादशी का पुण्य दान में दे देता है तो नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है और उन्हें भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कार्तिक मास में आप हमारे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाली कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं सुनना मत भूलिएगा। इसके अलावा आजकल आप हमारे चैनल पर भागवत कथा का रसपान भी कर सकते हैं। अगर आप पहले से इन कथाओं को सुन रहे हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।